नमस्कार, जय हिंद साथियों। उल्टी चर्चा सर्विस में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की इस क्लास में बीपीएससी सचिवालय सहायक पीटी परीक्षा 16/1/2000 ईस्वी के क्वेश्चन को कराया जाएगा। इससे पहले बहुत सारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कराया जा चुका है, जो नहीं देखे जाके देख लीजिएगा। जैसा कि आप लोग को खुद ही पता होगा कि बीपीएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करने से बीपीएससी का एग्जाम तो हो ही जाएगा। उसके बाद दरोगा, बिहार पुलिस, यूपी पुलिस, झारखंड पुलिस, दिल्ली पुलिस, यानी कि भारत के स्टेट का जितना भी पुलिस है सभी पुलिसियों के लिए यह क्लास यूजफुल होगा। उसके बाद रेलवे, ग्रुप डी, भारत में जितने आर्मी आता है, बीएसएफ, एसएससी, जीडी, क्लर्क, इन सभी आर्मियों के लिए यह क्लास यूजफुल होगा। तो आप लोग क्लास को मिस मत कीजिएगा। आपको इसमें इस चैनल पर रेगुलर क्लास मिलेगा। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि पटना हवाई अड्डे का नाम किनके नाम पर है? तो लोकनायक जयप्रकाश नारायण के नाम पर। अगला है, बादलों से घिरी रात सामान्य रूप से गर्म क्यों होती है? क्योंकि धरती और हवा से होने वाली विकिरण का बादल रोक लेते हैं। अगला क्वेश्चन है कि समान जुड़वे बच्चे पैदा क्यों होते हैं? क्योंकि जब एक शुक्राणु एक अंडकोश को संसेचित करता है और संयुक्त पिंड विभाजित करता है तो कोशाणुओं को स्वतंत्र रूप से विकसित होने के लिए हो जाता है। अगला है, आइंस्टीन के समीकरण E बराबर mc² में c क्या है? तो c एक प्रकाश की गति है। अगला क्वेश्चन है कि गर्म पानी जिसमें अधिक मात्रा में नमक मिलता हो उसमें पीड़ित पाँव, जिसमें चोट लगा हो पाँव, पीड़ित पाँव को रखने से पाँव की सूजन कम हो जाती है, क्योंकि उसमें ऑस्मोसिस के कारण उस पाँव का सूजन कम हो जाता है। एस्पिरिन, एस्पिरिन क्या है? तो एस्पिरिन एक एनाल्जेसिक है। अगला क्वेश्चन है कि पंखे के नीचे बैठा व्यक्ति ठंडक महसूस करता है। अगर थर्मामीटर पंखे के नीचे रख दिया जाए तो वह कितना ताप दर्शाएगा? तो यह केवल कमरे के तापमान बताएगा। अगला क्वेश्चन है कि कृत्रिम उर्वरक में सामान्य रूप से नाइट्रोजन, फास्फोरस और एक तीसरा कौन सा तत्व होता है? तो वह है पोटेशियम। अणुबम क्या है? तो अणुबम एक फिजन बम है। एक खुली ट्यूब में मरकरी की मुक्त सतह कैसी रहती है? तो ऊपर की ओर मुड़ी हुई रहती है। अगला क्वेश्चन है कि वर्षा की तीव्रता किसमें अभिव्यक्त की जाती है? तो सेंटीमीटर प्रति दिन में। धारा की इकाई क्या होती है? तो धारा की इकाई एम्पियर होती है। पंप एक साधन है जो क्या परिवर्तित करता है? तो यह विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदल देती है। अगला क्वेश्चन है कि स्टेनलेस स्टील किसके कारण संक्षारण को रोकता है? तो क्रोमियम के कारण। अगला है, रंगों में पिगमेंट किसके लिए उत्तरदायी होता है? तो रंग के लिए। अगला क्वेश्चन है कि गैल्वेनीकरण का अर्थ किसका पतला लेपन चढ़ाने से है? तो जस्ता के परत को चढ़ाने की प्रक्रिया को ही गैल्वेनीकरण कहा जाता है। अगला है, रासायनिक परिवर्तन में अभिक्रियात्मक पदार्थों की कुल वजन उत्पादों के कुल वजन की तुलना में कितना होता है? तो हमेशा समान देता है। अगला है, एक दूसरे के अंदर चिपके हुए दो मगों को ठंडे पानी के उपयोग से आप कैसे अलग करेंगे? तो अंदर से मग में पानी डालकर उसे अलग कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है कि ताजमहल का निर्माण भारत और कहाँ के विशेषज्ञों ने किया था? तो भारत के विशेषज्ञ तो था ही, उसके साथ फारस के विशेषज्ञ भी काम किया था। अशोक की महानता मुख्यतः किसमें है? तो विश्व बंधुत्व में है। कुषाणों की राजधानी कहाँ थी? तो पुरुषपुर में थी। संघ किनका पवित्र स्थल है? तो बौद्धों के पवित्र स्थल संघ है। अगला क्वेश्चन है कि किस वर्ष में सुभाष चंद्र बोस ने भारतीय राष्ट्रीय सेना का गठन किया? तो 1943 ईस्वी में। पटना का प्राचीन नाम क्या है? तो पाटलिपुत्र है। किस चारों स्थलों में शंकराचार्य ने 4 मठों की स्थापना की थी? तो बद्रीनाथ, श्रृंगेरी, पुरी और द्वारिका। अगला क्वेश्चन है कि मुगल साम्राज्य के दौरान कौन सी भाषा सरकारी कामकाज के उपयोग में लाई जाती थी? तो वह थी पर्शियन। पर्शियन भाषा को सरकारी कामकाज में उपयोग किया जाता था मुगल के द्वारा। अगला क्वेश्चन है कि किसने कहा था कि राम और रहीम एक ही ईश्वर के 2 अलग अलग नाम है? तो गुरु नानक ने कहा था। भारत में सार्वजनिक निर्माण विभाग का गठन किसने किया? तो लॉर्ड डलहौजी ने किया था। भारत के लौह पुरुष के रूप में किसको जाना जाता है? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल को। अगला क्वेश्चन है कि किस राज्य का व्यक्ति भारतीय गणतंत्र का प्रथम राष्ट्रपति बना था? तो वह है बिहार राज्य का। पाटलिपुत्र को किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाया था? तो चंद्रगुप्त मौर्य ने। अगला क्वेश्चन की बात करें तो नालंदा विश्वविद्यालय किस लिए विश्व प्रसिद्ध था? तो बौद्ध धर्म के दर्शन के लिए नालंदा विश्वविद्यालय प्रसिद्ध था।
कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की पहली बैठक पटना में किस वर्ष हुई थी? तो 1934 ईस्वी में। इल नीनो क्या है? तो विश्व मौसम से संबंधित एक पदार्थ है। उष्णकटिबंधीय चक्रवात जो फिलीपींस, जापान और चीन में आते हैं उन्हें क्या कहते हैं? तो उन्हें प्रचंड बवंडर कहा जाता है। संसार में गेहूं का उत्पादन मुख्यतः कहाँ तक सीमित है? तो सामान्य घास के प्रदेशों में। ग्रेनाइट में परत उतारने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो यांत्रिक वेदरिंग कहते हैं। अगला क्वेश्चन है कि नेफा किसका पुराना नाम है? तो अरुणाचल प्रदेश का पुराना नाम नेफा है। किस राज्य में सबसे अधिक संथाल जनजाति है? तो झारखंड राज्य में। भारत में सबसे अधिक कोयले का भंडार कहाँ होता है? तो दामोदर की घाटी में। अगला क्वेश्चन है कि संघीय राज्य लक्षद्वीप में कितनी द्वीप है? तो 36 द्वीप है। भारत में हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो वह है कंचनजंगा। अगले क्वेश्चन की बात करें तो भारत में वर्षा को किस तरह सही रूप में वर्णित कर सकते हैं? तो अनियमित और असंतुलित रूप में। 3 स्तरीय पंचायती राज का मुख्य भाग क्या है? तो ग्राम पंचायत है। विधान परिषद की कुल सदस्य संख्या विधानसभा की कुल सदस्य संख्या के कितना से अधिक नहीं होनी चाहिए? तो 1/3 से अधिक नहीं होनी चाहिए। संघ लोक सेवा आयोग के कार्यों का उल्लेख किस अनुच्छेद के अंतर्गत है? तो अनुच्छेद 320 के अंतर्गत। अगला है भारत का राष्ट्रपति किनको संबोधित करके अपना त्यागपत्र अपने हाथ से लिखकर दे सकता है? तो उपराष्ट्रपति को। अगले क्वेश्चन की बात करें तो समाजवाद और धर्मनिरपेक्ष शब्दों को भारतीय संविधान के आमुख में कौन से संवैधानिक संशोधन द्वारा जोड़ा गया है? तो 42वें संविधान संशोधन द्वारा। अगला है भारत में सरकारी सेवाओं के लिए नियुक्त कौन करता है? तो राष्ट्रपति करता है। कौन से शास्त्रीय नृत्य में पुरुष भाग नहीं लेते हैं? तो वह है ओडिशा के शास्त्रीय नृत्य में पुरुष भाग नहीं लेते हैं, सिर्फ उसमें महिला डांस देती है। वित्तीय घाटे का तात्पर्य क्या है? तो सभी मदों से प्राप्त आय खर्च से कम। भारत का सेंट्रल बैंक कौन है? तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। विश्व में खेतिहर भूमि का प्रतिशत कितना है? तो 7.5%। अगला क्वेश्चन है कि 1857 के विद्रोह का नेतृत्व बिहार में किसने किया? तो कुंवर सिंह ने किया था। बिहार के किस नेता ने महात्मा गांधी के साथ किसान आंदोलन का नेतृत्व किया था? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने। गांधी जी ने एकाएक असहयोग आंदोलन क्यों स्थगित कर दिया था? क्योंकि उनके सिद्धांतों के विपरीत यह हिंसात्मक हो गया था, जिसके कारण उसे एकाएक स्थगित करना पड़ा। 1931 ईस्वी में गांधी जी और किनके बीच संपन्न समझौते का परिणाम सविनय अवज्ञा आंदोलन के पराकाष्ठा पर पहुंचने में हुआ? तो लॉर्ड इरविन में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो 1885 ईस्वी में। अगला है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन सितंबर 1920 ईस्वी में कोलकाता में हुआ, जिसमें एक प्रस्ताव पारित किया गया, जिसके कारण क्या हुआ? तो असहयोग आंदोलन हो गया। अगले प्रश्न की बात करें तो आज़ाद हिंद फौज का गठन किसने किया था? तो आज़ाद हिंद फौज का गठन सुभाष चंद्र बोस ने किया। अगला है गांधी जी द्वारा चलाए गए सफल सत्याग्रह के साथ कौन सा स्थान जुड़ा हुआ है? तो चंपारण सत्याग्रह। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम महिला अध्यक्ष कौन बनी? तो एनी बेसेंट बनी। जब सुभाष चंद्र बोस ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दिया तब यह पद किसको प्रस्तावित किया गया था? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। अगला क्वेश्चन है कि चौरी चौरा की दुर्घटना जिसमें जुलूस में लोगों ने 22 सिपाहियों की हत्या की किस साल में हुई थी? तो 1922 ईस्वी में। अगला और लास्ट क्वेश्चन है कि गांधी जी का चंपारण आंदोलन किस लिए हुआ था? तो नील की खेती करने वाली समस्या का समाधान के लिए, यानी कि अंग्रेजों के द्वारा भारतीय किसानों को मजबूर कर दिया जाता था प्रति 20 कट्ठा जमीन पर 3 कट्ठा नील की खेती करने के लिए मजबूर कर दिया जाता था, और जो किसान इस बात को इनकार करते थे उसे बहुत ज़्यादा मारा जाता था, जिसके कारण किसान उग्र हो गए थे और महात्मा गांधी को नील की खेती के चंपारण सत्याग्रह में बुलाया गया था राजकुमार शुक्ल के द्वारा। अगला होगा बीपीएससी प्रथम क्षेत्रीय कार्यालय पीटी परीक्षा 23/7/2000 ईस्वी की प्रथम पाली के क्वेश्चन को कराया जाएगा। अगर आपको इसी तरह के वीडियो पाना है तो हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। जय हिंद जय भारत।